जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज से हम जनवरी के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd ऑफ जैन है तो 3rd ऑफ जैन से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 3rd ऑफ जैन में सबसे पहले 3rd ऑफ जैन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हुए, ठीक है। 3rd ऑफ जैन में भारत की थी तो, ठीक है, फाइनर्स हैं, भारत की फ्रीडम फाइटर्स भी हैं, रिफॉर्मर्स भी हैं, इनके बर्थ एनिवर्सरी है आज, सावित्रीबाई फुले की। और ये तमिलनाडु की, यहाँ पे देखो एक और रूरल है, ये पहली फ्रीडम फाइटर भी है, तमिलनाडु से आती है। भारत की भी पहली फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ाई लड़ी थी। और इन दोनों का आज क्या है, बर्थ एनिवर्सरी। रानी वेलु नचियार एंड सावित्रीबाई फुले, इन दोनों को आज प्राइम मिनिस्टर ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी में ग्रीट किया है, ठीक है। अब सावित्रीबाई फुले बोर्न ऑन जनवरी 3rd, ठीक है। अब जो मैंने 4 डेट्स लिखी है ना, ये इस मंथ की आने वाली है, और ये चारों ही भारत के कोई रिफॉर्मर्स हैं, कोई भारत का फ्रीडम फाइटर है, तो कोई ब्रेनली लिपि से आता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, सावित्रीबाई फुले born in January 3rd। सावित्रीबाई फुले, ये पेन जो है, ठीक है, January 12 भारत, सावित्रीबाई फुले का बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं आज है गर्ल चाइल्ड, क्या, गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। 12 जनवरी को विवेकानंद, विवेका भी में लिखा खाली, ठीक है, आनंद विवेकानंद, और इसके बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं यूथ डे। 23rd सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को वीर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वीर पराक्रम, ठीक है, वीर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और Jan 4 को कल हम मनाएंगे ब्रेल डे। ब्रेल डे, ये ब्रेल लिपि जो है लुइस ब्रेल के नाम पे है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया, ठीक है। लुइस, ये एक व्यक्ति था, साइकिल में इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जाते हुए इसकी जब एक्सीडेंट हुआ, आइस चलेगी, जो ब्रेल लिपि है वो इसी ने ही दी है, ठीक है, लुइस ब्रेल ने दी थी। फर्स्ट आता है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली, वर्ल्ड की भी बोल सकते हैं, भारत की भी फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ ऋग्वेदा पूछे, ऋग्वेदा की गार्गी है, अगर फर्स्ट फीमेल टीचर पूछते हैं तो इसका आंसर सावित्रीबाई फुले है। अगर ऑप्शन में गार्गी भी हो जाए तो तब भी आप आंसर सावित्रीबाई फुले, अगर ऋग्वेदा की पूछी जाएगी तो तब आप उसका आंसर गार्गी दोगे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल वाइफ ऑफ, ये वाइफ थी ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले जो है, ये दोनों ही छोटी कास्ट से, शेड्यूल कास्ट से आते थे, छोटी कास्ट से आते थे। इन्होंने जो रेवोल्यूशन किया अपने पूरे जीवन में, वो ब्राह्मण कास्ट के अगेंस्ट रहा, ठीक है। ज्योतिबा, ये जो फुले थी, जो सावित्रीबाई फुले, ये मली कम्युनिटी से आती थी, ये भी आप रखिएगा। पहले सावित्रीबाई फुले का देख लो। सावित्रीबाई फुले कंट्रीज फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट भी थी, ठीक है। देश की पहली रेवोल्यूशनरी फेमिनिस्ट कौन है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट स्कूल स्टार्ट करती हैं, कहाँ पे, भीलवाड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एफकेट, एनडीए, सीडीएस में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और एसएससी में तो ना पूछो, सीएचएसएल में क्या होती है, ठीक है, भीलवाड़ा, ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखो, ज्योतिबा एंड सावित्रीबा दोनों ने मिलके बाल हत्या प्रतिबंधक धिरा बनाया था। क्या मिला था? इन्फेंटिसाइड जो है, प्रोहिबिशन इन्फेंटिसाइड, एक आश्रम बनाया था किन्होंने? ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले दोनों ने मिलकर, ठीक है। और इसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक धिरा, ये भी याद रखिएगा। ये भारत का पहला प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड हेल्पिंग प्रेग्नेंट ब्राह्मण विडोज, ठीक है, एंड रेप विक्टिम, इसमें इन लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जाती थी। नेक्स्ट आता है ज्योतिबा फुले की बुक्स तो हमें बड़ी पता है, गुलामगिरी है, सत्यकाल चित्ता है। अब सावित्रीबाई फुले की बुक्स के नाम देखिए, काव्या फुले, भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, ठीक है, ये सावित्रीबाई फुले की दो बुक्स है, आ सकते हैं। ज्योतिबा फुले का क्वेश्चन इतने साल लगातार आया है कि हु रोट गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी पहले 2011-12 से लेकर 16 तक धमाल मचाया हुआ था, ठीक है। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले, और पहला गर्ल्स स्कूल भी जो ओपन किया वो ज्योतिबा फुले ने किया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उसमें पहली जो फीमेल टीचर बनी वो सावित्रीबा फुले बनी। अब देखो, जनवरी 12 स्वामी विवेकानंद बॉर्न, ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया शिकागो यूएसए में। ये भारत की पहली स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस थी शिकागो यूएसए में, और भारत को रिप्रेजेंट किया स्वामी विवेकानंद ने। और एज आ इनका जो वर्डिंग थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये भी याद रखिएगा। कौन से भारतीय थे जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में? ये भी याद रखना है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है ये बॉर्न कोलकाता में हुए थे, ठीक है। और एज आ नरेंद्र दत्त, ये इनका नाम जो था नरेंद्र दत्त इनको कहा, इनका ओरिजिनल नाम जो है नरेंद्र दत्त है। इनको राजस्थान के क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। ये शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस की वाइफ जो है शारदा देवी है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। और रामकृष्ण परमहंस भारत के पहले साधु या सेन थे जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, गॉड इज वन। गॉड इज वन स्लोगन फर्स्ट जो दिया था रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। इसके पीछे रीजन था, रामकृष्ण परमहंस ने बाइबल, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान चारों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो इनको एनलाइटमेंट हुई उसमें कहा गया कि गॉड इज वन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बिलोर मठ स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया था, ये भी बेंगलुरु में है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को भी एस्टैब्लिश किया था। ये रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है ये स्वामी विवेकानंद के जो गुरु हैं उनके नाम पे रखा गया था। और स्वामी विवेकानंद रॉक जो है भारत की लास्ट स्टेट तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंस्टॉल की गई है, उसको स्वामी विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी है, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद उद्बोधनी, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर का नाम उद्बोधनी, क्या है? उद्बोधनी। उनको वहां से जब यूएसए में उन्होंने एक लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद वहां से एक फीमेल ने उनको फॉलो किया और वो स्वामी विवेकानंद की सिस्टर बन गई, उसका नाम था निवेदिता। ये भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के, अब मैं लिखूंगी आप लिख लोगे, बोलो लिख लोगे, बोलो लिख देते हो, ठीक है। कल ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए क्योंकि ये आपको आने वाले हैं। और स्वामी विवेकानंद जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे ये उद्बोधनी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आते हैं भारत के 1928 या 31 में चल जाए
इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस कितनी बार प्रेसिडेंट रहे? 2 बार। 2 बार। बोलो डेट। चलो एक तो मैं देती हूँ 1931, दूसरा आपको कौन सा सेशन? भाई आपको मैंने कितनी बार बोला जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस करना है सबसे पहले 4-5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो है सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1856 में बनाएगी। लॉर्ड डेफरिन वाइसराय थे, A.O. ह्यूम ने बनाई, W.C. बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बदरुद्दीन त्याबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज जूले जो है फर्स्ट नॉन इंडियन है, आयरिश वुमेन जो है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एनी बसंत, फर्स्ट इंडियन फीमेल है सरोजनी नायडू, गांधी जी जो रहे बेलगाम सेशन के प्रेसिडेंट रहे, नेहरू जी सबसे ज्यादा क्या रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। अब कौन कौन 19 जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, अब जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है गांधी जी बेलगाम सेशन के क्या थे? प्रेसिडेंट। अब जे.एन. नायडू का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन था वो लाहौर सेशन था 1929। ठीक है, अब C.E.R. दास, मोतीलाल नेहरू। अब 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। आपको याद रखना कौन प्रेसिडेंट थे जब फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई, भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन प्रेसिडेंट थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी, फिर उसके बाद रास बिहारी बोस, उसके बाद चलते गए। इस तरह सारे पार्टी इस तरह ही याद करना। आप अलग एक साथ बहुत सारे प्रेसिडेंट वॉइसराय नहीं याद हो सकते, एक ट्रिक करके हर एक सेशन के अलग अलग प्रेसिडेंट और वॉइसराय आपको याद रखने हैं। जेपी कृपलानी लास्ट से ड्यूरिंग पार्टीशन he was a president of Indian National Congress, and Lord Mountbatten was the last viceroy of India as well as the first governor general of free India। ये भी याद रखने हैं। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस 2 बार प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बट सुभाष चंद्र बोस जेपी कृपलानी से पहले भी इनको अपॉइंटमेंट मिली थी, वो इन्होंने विड्रॉल कर ली थी और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जर्नी अलग से चलने लगी। सुभाष चंद्र बोस जो है ये 2 न्यूज़पेपर में काम करते थे। एक तो जो न्यूज़पेपर है वो देखो यहाँ पे मैंने इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ सुभाष चंद्र बोस के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बहुत बार हमने पढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस के न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर से क्वेश्चन रहता है। सुभाष चंद्र बोस 2 न्यूज़पेपर में काम करते थे, एक पब्लिश करते थे, स्वराज एंड फॉरवर्ड। स्वराज्य जो था 1921 प्रयागराज से पब्लिश किया जाता था, और ये ब्रिटिश ये जो भी न्यूज़पेपर होते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर ही होते थे। ठीक है, इसमें इट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू फोर्टिफाई अंडर द इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910, और ब्रिटिशर्स ने भारत के लिए एक लॉ बनाया था वर्निकुलर एक्ट। इस वर्निकुलर एक्ट में भारतीय कोई भी ऐसा अगेंस्ट ब्रिटिशर नहीं लिख सकता था, ये भी याद रखिएगा। फिर एक और न्यूज़पेपर है डेट इज फॉरवर्ड। सुभाष चंद्र ये काम पब्लिश इसको करते थे चित्तरंजन दास, और इसको जो काम इस पे एडिटिंग का काम सुभाष चंद्र बोस करते थे फॉरवर्ड। और ये कहाँ पे पब्लिश किया जाता था? बंगाल में। सुभाष चंद्र बोस ने 3 स्लोगन दिए हैं, एक कौन कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय क्या दिल्ली चलो, बोलिए ना, ठीक है, जय हिंद एंड दिल्ली चलो। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने जब वहां से अंडमान निकोबार में जब अपनी आजाद हिंद फौज लेके आ रहे थे, तब वहां पे दिल्ली चलो स्लोगन सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब यहाँ पे देखो, पॉज करना 2 मिनट। और सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने भारत का झंडा अंडमान निकोबार में लहराया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के
फाउंडर नहीं थे, रास बिहारी बोस और कौन थे? कैप्टन साहब। हाँ, कैप्टन कौन? मोहन सिंह। हाँ, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों उसके क्या थे? फाउंडर थे। बाद में रास बिहारी बोस ओल्ड होने लगे, उन्होंने ये रेजिमेंट आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस को दे दी। सुभाष चंद्र बोस ने वहां पे एक फीमेल रेजिमेंट बनाई, JN नेहरू रेजिमेंट बनाई, गांधी रेजिमेंट बनाई, और फीमेल रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी रेजिमेंट। ठीक है, और आप याद रखिए 2020 या 21 के जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी, वो एक फीमेल रेजिमेंट की जो फीमेल थी वो जिंदा थी, उसने रिपब्लिक डे आजाद हिंद फौज को लीड भी किया था। ठीक है, अब आजाद हिंद फौज जो है भारत की, ये अपनी फौज थी, ये अभी तक क्या है, इसको कोई मान्यता नहीं मिली थी, और ये क्या है, बंद पड़ी है, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जो है ये भी बंगाल में बॉर्न हुए थे। अब एक मिनट, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं जान की गर्दन ऐसे होते हैं, ये जो सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा में बॉर्न हुए थे, बट उड़ीसा उस टाइम बंगाल प्रोविंस में आता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आ गया, जब भी ये क्वेश्चन आता है ये हमेशा ही ये रहता है किसका? जान का इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम। ठीक है, और बंगाल देखिए, ठीक है, बंगाल को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो। ठीक है, 1770 से लेके 1911 तक ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स की कैपिटल थी बंगाल। ठीक है, मुर्शिदाबाद। पहली फर्स्ट पार्टीशन जो भारत की फर्स्ट पार्टीशन भी हुई वो अभी बंगाल में हुई 1905, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद born in बंगाल, R.N. टैगोर, ठीक है, ईस्ट बंगाल, मैं भी बांग्लादेश लिख लिया, बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बॉर्न हुए थे ये। ठीक है, R.N. टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये और R.N. टैगोर, भारत का नेशनल एंथम 1911 में गाया गया, बट तब ये मान्यता नहीं दी गई थी इसको ये भारत का नेशनल एंथम होगा, याद रखिएगा। 1911 में पहली बार जो R.N. टैगोर ने सॉन्ग गाया, किसके लिए? किंग के लिए। ठीक है, ब्रिटेन के किंग के लिए, प्रेस के लिए ये सॉन्ग गाया गया था 1911 बंगाल सेशन में, और R.N. टैगोर ने बाद में इसको क्या बनाया गया? नेशनल एंथम। आप मैं यहाँ खड़े रहती हूँ ना, आप लोग कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, और यहाँ में खड़े होकर हाँ कोई फोन देखता है, कोई कुछ करता है, क्लास थोड़ी पढ़ाई जाती है, आप यहाँ खड़े हुए क्लास लेके देखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1896 में R.N. टैगोर ने ही जो भारत का भाग में नेशनल सॉन्ग हुआ, कौन सा सॉन्ग है? जन गण मन नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसको गाया था किसने? R.N. टैगोर ने। दोनों ही बंगाल से आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, और शांति निकेतन को किसने बनाया है? सोनिया। हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन? R.N. टैगोर। गुड, R.N. टैगोर। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज अ कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 41, 42, 43? 40 is Dholavira, 41 is Rampa Temple, 42 is शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन 42nd है, और 43rd जो है अहोम किंगडम। ठीक है, लिख लो, टेबल बना लो, बार बार बोलती हूँ,
ये खाली आपने जेके एसएसबी का जेके पीएसआई नहीं देना, और भी बड़े एग्जाम है, ठीक है। 40, 41, 42, 43, ठीक है। 39 भी लिख लो। रामपा टेम्पल, होयसाला टेम्पल। 41 जो है होयसाला टेम्पल है। 42 शांति निकेतन। आ रही 43 अहोम। 40 डोलावीरा। 49 रामपा टेम्पल। यही है। शांति निकेतन 41 से शांति निकेतन। 42 अहोम ये है। कर लो भाई, ठीक है। होयसाला जो है 42 है, शांति निकेतन जो है 41 है, ठीक। हाँ, होयसाला 42 है। और 43 जो है अहोम किंगडम है, ये हाँ अहोम किंगडम का मोडाम है, ठीक है। कब्र जिसको कहा जाता है, ये भी याद रखिए। बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है विक्टोरिया म्यूजियम, और बंगाल जो है हुगली नदी के किनारे बहती है। बंगाली कोलकाता, कौन? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। और यहाँ देखो एक क्वेश्चन और रह गया। हाँ, सारवा बंगाल किसको बोलते हैं? सारवा बंगाल दामोदर। मूसी जो है हैदराबाद और तेलंगाना ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, ठीक है। हम बिहार की सोच के बोलो। बिहार की कोसी, बिहार कोसी, असम ब्रह्मपुत्र, एचपी ब्यास, चाइना हवांगो, ठीक है। और उड़ीसा महानदी, बेटा नहीं, महानदी, उड़ीसा महानदी, ये सारी नदियां हैं, सारो रिवर्स, दीज रिवर्स आर केला। बिहार कोसी नेपाल से आती है, असम ब्रह्मपुत्र तिब्बत से बहती है, हिमाचल प्रदेश ब्यास, ये भी मानसरोवर से आती है, ठीक है। मानसरोवर में हिमाचल, पूरे हिमाचल से निकल के ये भी बाहर बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में जाके मिलती है पाकिस्तान में। चाइना हवांगो, ठीक है। एंड उड़ीसा महानदी, और ये महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न फ्रंट रिवर है तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। खाली भारत की एक फ्रीडम फाइटर नहीं है, बचपन से हमें एक ही फ्रीडम फाइटर फीमेल के बारे में सुनाया जाता है, ठीक है। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, वो भारत की आजादी के लिए नहीं था, सब रियासतों के अपने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए था वो। क्या था? इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल था। सब रियासतें अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रही थी। बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट क्राइसिस बहुत थे। 1857 रिवॉल्ट के काजेस बहुत सारे, इकोनॉमिक काज था, फिर इंडस्ट्रियल काज था, पॉलिटिकल काज था, बहुत सारे काज थे 1857 रिवॉल्ट के। बट ही वाज द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर in Tamil Nadu as well as India to fight against Britishers. ठीक है। इनका नाम है रानी वेलु नचियार। प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्रिब्यूट दिया है इनको। 3 जनवरी को बॉर्न हुई 1930 में, और 1790 शॉर्ट पीरियड 96 तक रही ये। 1796 तक ही, 1996 तक नहीं रही, ठीक है। ये क्वीन थी सेवा गंगा स्टेट की, ठीक है। सेवा गंगा स्टेट की एक क्वीन थी, और ये फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। शी इज प्राउडली कॉल्ड तमिल एज अ वीरा मंगाई। याद रखिएगा, ये भी फर्स्ट इन इंडिया में आ सकती है।
थोड़ा पीछे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आदित्य, ठीक है चलो। यूनियन कैबिनेट जो है गिरिराज सिंह, कौन है? गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेशन किया है न्यू कैंपस को। किसका न्यू कैंपस? IIHT का। IIHT स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी एट फ्यूला नादिया वेस्ट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे? फ्यूला नादिया वेस्ट बंगाल में क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी ना, ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो भारत की हैंडलूम इंडस्ट्री है वो क्या हो गई थी? वीक हो गई थी। ठीक है, क्योंकि भारत में हर घर में लोग वीवर्स थे, वो वीविंग करते थे, घर में ही कपड़े को बुनते थे। तो जब इन्होंने देखा कि भारत जो है सुपीरियर है इन चीजों में, उसने एक लॉज पास किए। तो वहां इंडिया सबसे पहले भारत की कॉटेज इंडस्ट्री को क्या किया गया? वीक किया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद जो हैंडलूम्स, कोलकाता में जो लोग काम करते थे ना, वेस्ट बंगाल उड़ीसा, ये ज्यादातर हैंडलूम इंडस्ट्रीज में काम करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर ने इनके ऊपर गोमस्टास को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? गोमस्टास को। गोमस्टास क्या होते थे? सुपरवाइजर, एक्ट एज ए सुपरवाइजर। बट जो लोकल लोगों गोमस्टास के बीच का डिस्टेंस था ना, वो बहुत वाइड था। दोनों के बीच लैंग्वेज का एक तो डिस्टेंस था। गोमस्टा जो थे ना, डोमिनेट करते थे, उनको किसी तरह मिस भारत के लोगों को ऑप्रेस करना चाहते थे, डोमिनेट करना चाहते थे। बाहर के लोग लोन लेने लगे, जो मनमर्जी से अपना कपास लेते थे, वो आज क्या होता था? उनके ऊपर लोन, क्योंकि प्रेशर, टैक्स देने के प्रेशर बढ़ते जा रहे थे। और एंड में जितने भी लोग थे ना वीवर्स, अपने शहर छोड़ के दूसरी जगह मूव करने लगे। ये भी एक काज था 1857 रिवोल्ट था, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ बोलते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बंगाल, बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर जूट इन इंडिया। बंगाल, भाई लिखते क्यों नहीं आप सब काम में? मैं कुछ स्टोरी हम सुनाती हूँ, लिखते क्यों नहीं हो? यहाँ देखो, गवर्नमेंट ने 6 टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन को और सेट किया है। कहाँ पे? वाराणसी, गुवाहाटी, जोधपुर, बारघाट एंड फुलिया में। याद रखिएगा, ये जो 6 इंस्टीट्यूशंस हैं ये फंक्शनिंग करेंगे किसके अंडर? और डेवलपमेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर ऑफिसर, डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करेंगे। विक्रांत लिखा कर, लिखने से आप सबको जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलते हैं वो जरूर लिखें। मैंने लिख रही हूँ, बोलती जा रही हूँ कि आपको लिखने के लिए बोला, आप सुनने के लिए बैठे हो। 2 लड़कियां अपना काम सिंसियर करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कितने अमाउंट सैंक्शन किया है? ₹75.95, ₹75.95। भाई सीखना आदित्य, जितने भी हमारे जो ड्रामा हुए हैं उनसे सीखना बड़ा जरूरी है बच्चा। उनके ईगो, माँ से या टीचर से कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। आप भी कम काम कर रहे हो आर्यन, बोल दिया ये आपने जितने मर्जी एनडीए दिया तो देख लो, हाल एनडीए देके जीएस को देख लो, नंबर तो पता चल ही जाते होंगे, परसेंटेज आपको पता चल जाती है पेपर से। यहाँ देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को आंध्र के जनाब उर्स किया जाता है। इनकी भी ये जो है प्राइम मिनिस्टर ने इनके उर्स में इनको क्या किया? याद किया। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जिस दिन उनके डेथ एनिवर्सरी होती है उस दिन को बोलते हैं। 3 दिन क्यों करते हैं? अच्छा देखो, एथलीट्स विल बी अब खेल रत्न
अब खेल रत्न अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनको खेल रत्न अवार्ड्स लिखा गया है। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। खेल रत्न अवार्ड्स डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु बाकर, ये सारे लोग हैं जिनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। और खेल रत्न अवार्ड जो दे रहा है कौन, अनाउंसमेंट जो करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ही अनाउंस करती है, ठीक है। शूटर मनु बाकर, डी गुकेश चेस प्लेयर, हरमनप्रीत सिंह इंडियन हॉकी स्टार, इस साल का सबसे कॉस्टली एक्सपेंसिव जो प्लेयर रहा हॉकी का वो हरमनप्रीत सिंह रहा। दोनों टोक्यो ओलंपिक्स भी याद रखिए, पैरा ओलंपिक्स में भी हरमनप्रीत सिंह जो है कैप्टन रह चुके हैं। और जो पेरिस ओलंपिक्स है ओपनिंग सेरेमनी जो की है, ओपनिंग सेरेमनी नहीं, क्लोजिंग नहीं, दोनों नहीं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी हरमनप्रीत और पीवी मैरी कॉम ने की थी, हरमनप्रीत और मैरी कॉम ने की थी। ये भी इस साल पीवी सिंधु और कमल सरत ने की थी, ये भी याद रखिएगा। पैरा एथलीट्स है प्रवीण कुमार, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये आज के आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये ना ये कल करवाऊंगी आज नहीं, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इनमें थोड़ा काम ज्यादा करना था। आज 5 क्वेश्चन ही थे जिनको अभी रुक जाओ, कल वाले क्वेश्चन कुछ रिपीट कर देती हूँ, वो 5 कर देती हूँ आज। जाने दो, उसकी प्रेजेंटेशन ही मैंने वापस 2024 में दे दिया। चलो कल मिलते हैं, जय हिंद, थैंक्स।